बिहार के गांधी मैदान में और बिहार के जिसको ताज सौंपा गया है एनडीए की सरकार को, एनडीए की सरकार के द्वारा नीतीश कुमार जी को नीतीश से सीएम चुन लिया गया है। आज उन्होंने गांधी मैदान में 10वीं बार सीएम पद की शपथ लिया है। जो बिहार में सबसे लंबा कार्यकाल रखने वाले एक मुख्यमंत्री बन गए हैं और सबसे लंबी और सबसे ज़्यादा बार शपथ लेने वाले वो मुख्यमंत्री के रूप में चुने गए हैं। जो अब ऐसा नहीं लगता है कि अब कोई भी दूसरा मुख्यमंत्री को एक ऐसा कार्यकाल मिलेगा। तो जब वो शपथ ले रहे थे तो थोड़ा सा उनको हिचकिचाहट हुआ, थोड़ा सा वो भूले, लेकिन फिर वो ट्रैक पर आ गए, वापस आ गए। और सम्राट चौधरी, विजय कुमार सिन्हा, ये जितने भी पुराने चेहरे थे आज फिर से उस सारे चेहरे ने शपथ लिया मंत्री पद के। और कुछ नए मंत्री भी बने हैं इस बार लगता है। अब ये देखना है कि ये डबल इंजन की सरकार अब बिहार को कितना विकास करते हैं। अब जो वादा किया गया था वो वादे के अनुसार 125 यूनिट बिजली फ्री मिलता है या नहीं मिलता है। जो वादा किया गया था कि सरकार बनते ही महिलाओं को अकाउंट में 2-2 लाख रुपए ट्रांसफ़र कर दिए जाएंगे, अब वो होता है या नहीं होता है। अगर कहीं 2-2 लाख रुपए ट्रांसफ़र कर दिया जाता है तो जिससे बिहार के सवा करोड़ महिलाओं को बेरोजगारी और गरीबी से बाहर निकाला जा सकता है, जिससे महिलाएं 2 लाख रुपया से रोजगार कर सकते हैं, कोई धंधा कर सकते हैं, कोई छोटा मोटा वो उद्योग चला सकते हैं, छोटा उद्योग कुटीर, जिसको कुटीर उद्योग कहते हैं, वो कुटीर उद्योग चला सकते हैं। क्या ये ऐसा संभव हो पाएगा या संभव नहीं हो पाएगा? सबको प्रलोभन दिया था कि जैसे ही सरकार बनेगी, जैसे ही शपथ ग्रहण होगा, वैसे ही उसके एक दिन के बाद 21 तारीख को सीएम साहब सिग्नेचर कर देंगे और सारे के अकाउंट में 2-2 लाख रुपया आ जाएगा। तो ये तो आना चाहिए, उन्होंने वादा किया था। फिर 125 यूनिट बिजली का फ्री का जो वादा किया गया है, वो वादा किया गया था, वो निभाया जाता है या नहीं निभाया जाता है। उसके बाद वो बोले गए थे कि प्रधानमंत्री ने खुद बोले थे कि इस बार डबल इंजन की सरकार है जो बिहार को विकास का रथ हाँकेगा। तो देखते हैं कितना बिहार का विकास का रथ हकाता है, कितना बिहार में फिर इंडस्ट्री लगती है या फिर कितना उद्योग लगते हैं या कितने बिहार के लोगों को पलायन रुकता है। क्योंकि वोट देने के बाद 10-10 हज़ार रुपये के बाद लोगों ने तो वोट दे दिया है, और फिर वही भर के ट्रेन से कटुआ की तरह जा रहा है गुजरात, मुंबई, अब हरियाणा। उसके बाद वो कहेंगे कि पलायन पे कोई हमारा बात नहीं कर रहा है। जब आप 10,000 रुपया लेकर के वोट दिए थे तब आपका ध्यान कहाँ चल गया था? तब एक व्यक्ति का नाम याद आएगा, वो रहेगा प्रशांत किशोर। कि एक व्यक्ति आया था जो कह रहा था कि अपने बच्चों के लिए वोट दो, अपने भविष्य के लिए वोट दो, हमको वोट नहीं दो। लेकिन हमने उसकी एक न सुनी, हमने 10,000 रुपये के प्रलोभन में आकर के वोट दे दिया। चलिए, आपका मतदान था, लेकिन अब बिहार का विकास भी होना बहुत ज़रूरी है। पहले तो आज से 4 साल पहले तो बिहार में एक साल में 5-5 पुल गिरते हैं। अब ये देखना है नए साल की शुरुआत में एक साल में कितने नए पुल ऐसे गिरते हैं और कितने नए पुल का उद्घाटन होता है। इसमें सीएम नीतीश कुमार का पद तो नहीं चल पाता है, लेकिन यहाँ अधिकारियों का राज बढ़ जाता है। तो देखते हैं इस बार कितनी पूरी तरीक़ा से, कितनी सख्ती के साथ बिहार को चलाया जाता है और कितनी आसानी के साथ बिहार को चलाया जाता है, और बिहार के जनता को क्या क्या मिलता है, और बिहार को जनता को कितना ज़्यादा उद्योग मिलता है। अगर हम बात कर ले बैंकिंग के क्षेत्र में, तो बिहार का बैंकिंग क्षेत्र तो इतना ज़्यादा कोलैप्स कर गया है जिसका कहने योग्य नहीं है। अगर एक पढ़ा लिखा लड़का लोन लेने के लिए जाता है तो उसको लात मार के बाहर निकाल दिया जाता है। तो आदरणीय मुख्यमंत्री जी या प्रधानमंत्री जी, बैंकों वालों को भी कहिए कि पढ़ा लिखा लड़का को भी कम से कम रोजगार करने के लिए 50,000, 1 लाख, 1.5 लाख लोन मांगता है कि आत्मनिर्भर बनने के लिए हमको इतना ही लोन चाहिए, लेकिन हमारा बैंक इतना भी लोन नहीं देता है। आखिर पता नहीं क्यों। यही बैंक की लोन पैसा प्रशांत किशोर आरोप भी लगाए थे कि जो बैंक है जो अपनी पैसा गुजरात भेज देता है, कर्नाटक भेज देता है, तमिलनाडु भेज देता है, लेकिन बिहार में जितना पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए था उतना पैसा बिहार में इन्वेस्ट नहीं होता है। ये हमारा बिहार के बैंकिंग सिस्टम का सेवा। जय हिंद, जय बिहार।